ए इक्वल्स टू जीरो है और बी इक्वल्स टू जीरो है, और तो यानी ए डॉट बी बराबर क्या होगा? आपका जीरो है तो ए डॉट बी आपका जीरो ही हो जाएगा, अगर हाँ। एनी ऑफ दिस जीरो। लेकिन अगर आपके पास ए डॉट बी अगर आपका जीरो है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई जीरो, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा भी आपका जीरो हो सकता है, यानी थीटा भी आप कॉस थीटा आपका जीरो हो सकता है। अगर कॉस थीटा जीरो हो गया यानी थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू हो गया, तब भी ये जीरो हो सकता है। तो यानी कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर आपका ए डॉट बी आपका जीरो के बराबर है, तो आपका ए भी जीरो के बराबर होगा या बी भी जीरो के बराबर होगा। कन्वर्स आपका ट्रू नहीं है, कह रहा है कि अगर फॉरवर्ड में अगर आपका ए जीरो है बी जीरो है तो ए डॉट बी जीरो होगा। लेकिन अगर उल्टा के चल रहे हैं आपको, ए डॉट बी अगर आपका जीरो है, तो ये जरूरी नहीं है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ए इज जीरो और बी इज जीरो। ठीक है। इट कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपका थीटा पाई बाई टू के बराबर है। उसका कहने का क्या, वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना। वो कह रहा है कि अगर ये है तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है? कन्वर्स ट्रू नहीं होने का मतलब है कि आप उल्टा लेके चलो और सीधा प्रूव करो। यहाँ पे ए इक्वल्स टू जीरो बी इक्वल्स टू जीरो है, तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। बट हम्म। ए डॉट बी कह रहा है वो डज नॉट इम्प्लाई दैट ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो। ये आपको प्रूव करना है। तो आप कह सकते ठीक हो, है, ठीक। हाँ भाई, अगर ए डॉट बी जीरो है तो ये भी हो सकता है कि आपका कॉस थीटा जीरो हो जाए। अगर कॉस थीटा हाँ। जीरो हो जाए तो हमारा ये ये इम्प्लाई नहीं करता कि ये जीरो है या बी जीरो। ठीक है।